इस समय चल रहा है एनटीपीसी प्री का एग्जाम। आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम दे चुके होंगे और बहुत सारे लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में किसी न किसी शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछा जा रहा है कंप्यूटर सेक्शन में। तो चलिए जो टॉप 50 शॉर्टकट की हैं उसको देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इसी में से हर शॉर्टकट की जो पूछा गया है वो भी इसी में से आया है और जो पूछा जाएगा वो भी लगभग इसी में से होगा। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको याद भी करा दूंगा किसी न किसी तरीके से। तो कंट्रोल प्लस सी सबसे पहले आता है। तो कट कॉपी पेस्ट तो शायद सबको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो कैसे याद रखना है। कंट्रोल प्लस सी, सी से क्या याद रखना है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, यानी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करना। जैसे अगर हम इस समय कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस सी दाब दें तो ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना ये अपने आप क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। फिर हम कहीं पर दूसरी जगह अगर कंट्रोल प्लस फिर भी दाब देंगे तो वो क्या होगा, वहां पर भी यही सेम टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस भी क्या होता है, कॉपी या कट किए गए आइटम को पेस्ट करना। तो कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होगा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, अब एक्स देखिए ये कौन सा निशान है, कट का निशान है। ये निशान किसका है, कट का निशान है। तो कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। अब कट और कॉपी में क्या अंतर है, कट जब करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ से पूरा हट जाएगा। जैसे हम कंट्रोल प्लस एक्स दाबेंगे तो ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है पूरा हट जाएगा। और जब दूसरी जगह कंट्रोल प्लस भी दाबेंगे तो वहां पर ये सेम टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कॉपी में क्या होता है, यहाँ पर भी रहेगा और कंट्रोल प्लस भी जहाँ दाबेंगे वहां पर भी रहेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, कट का मतलब यहाँ से गायब हो जाएगा, वो दूसरी जगह फिर पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस भी से क्या होगा, कॉपी या कट किए गए आइटम को पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, तो जेड से देखिए क्या होता है कि अंडू। जैसे आप कभी देखे होंगे कोई भी चीज आप करते हैं मोबाइल में तो कभी कभी आपको अंडू का ऑप्शन आता है। अंडू का मतलब पीछे जाना। अंडू का मतलब जैसे मान लीजिए कोई आप बटन क्लिक कर दिया, कुछ भी कर दिए, मान लीजिए आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो आपको कुछ समय के लिए अंडू का ऑप्शन आता है। जैसे ही अंडू दाब देंगे ना तो वो डिलीट हुआ फाइल फिर से आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड का मतलब क्या हो गया, अंडू, यानी पिछले एक्शन को रद्द करना। अंडू का मतलब क्या होता है, रद्द करना। और कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू करना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 3 इमेज था और आपने कंट्रोल प्लस मैं आपने इसको डिलीट किया, डिलीट दबा, ये डिलीट हो गया। फिर अगर आप कंट्रोल प्लस वाई दबेंगे तो ये डिलीट होगा, फिर कंट्रोल वाई दबेंगे तो ये डिलीट होगा। जैसे सेलेक्ट होना चाहिए तो क्या होगा, डिलीट होगा। लेकिन कंट्रोल प्लस, अब मान लीजिए इसमें 3 आप डिलीट किए, अब कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा, फिर जेड दबाएंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा, फिर जेड दबाएंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल प्लस जेड से हम पीछे जा रहे हैं, कंट्रोल प्लस वाई से क्या हो रहा है, रीडू हो रहा है। तो आपको याद कैसे रखना है, वाई में क्या है, रीडू है, और जेड में क्या है, अंडू है। तो वाई पहले आता है, आर भी पहले आता है, जेड बाद में आता है, तो यू भी बाद में आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कंट्रोल प्लस वाई मतलब रेडू हो गया, वही एक्शन फिर करना। और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब जो आप एक्शन किए उससे पीछे जाना। कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, ए का मतलब आल होता है, यानी पूरे। जैसे हम कंट्रोल प्लस ए अभी दाब दें कीबोर्ड में तो ये जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल यस से क्या होता है, फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो यस से क्या याद रखना है, सेव करना। ए से क्या करना याद रखना है कि पूरा पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, पी से आपको प्रिंट याद रखना है। अगर मान लीजिए आपको ये पेज प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस जब आप पी दाबेंगे तो वो प्रिंट डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए वो पूरा बॉक्स खुल जाएगा। अब जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यानी प्रिंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट खोलना।
जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोले हैं पीडीएफ और कंट्रोल+N दाबते हैं, तो एक नया एकदम ब्लैंक नया खुल जाएगा। जैसे वर्ड या किसी भी पीपीटी अगर आप थोड़ा बहुत चलाए हैं कंप्यूटर, तब अब एकदम नहीं पता है तो आपको थोड़ा बहुत समस्या तो होगा ही। तो अगर मान लीजिए पीपीटी है, एमएस वर्ड है, कंट्रोल+N दाबेंगे तो क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, यानी फिर से आप एक नए में कुछ भी लिख सकते हैं। कंट्रोल+O से क्या होता है, पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करना। जैसे हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल में पहले से जो चीज़ है, पहले से कोई ना कोई स्टोरेज है, कोई ना कोई फाइल है, तो कंट्रोल+O जब हम दाबते हैं, ओपन सेक्शन में चला जाता है। अब ओपन सेक्शन से क्या होता है कि वहाँ से आप जाकर नए जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसको खोल सकते हैं। लेकिन कंट्रोल+N का मतलब नया डॉक्यूमेंट खोलना। जैसे आप नया पीडीएफ बना रहे हैं, एक और नया बनाना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल+N दाबेंगे तो एक नया पीडीएफ बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सी का मतलब कॉपी, एक्स का मतलब कट करना, भी का मतलब पेस्ट करना, जेड का मतलब पीछे जाना, वाई का मतलब रीडू यानी बार बार वही एक्शन करना, रीडू रीडू, री माने दोबारा करना, डू माने करना। कंट्रोल ए से आल हो गया, से सेव हो गया, सॉरी एस से सेव हो गया, पी से प्रिंट हो गया, एन से नया डॉक्यूमेंट खोलना और ओ से ओपन डायलॉग बॉक्स खोलना। सिर्फ आपको ओपन भर याद है तो आपको ऑप्शन में वहां पर दिखेगा भी। कंट्रोल+B से क्या होता है, एक क्या होता है, जैसे ना देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्मल तरीके से लिखा है, लेकिन ये क्या है, बोल्ड लिखा है। बोल्ड का मतलब और उसमें जो इंक है और मोटा होगा, आपको अलग ही दिखेगा वो। तो कंट्रोल+B से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल B दाबेंगे तो ये और मोटा हो जाएगा, यानी बोल्ड दिखेगा। कंट्रोल+I से क्या होता है, इटैलिक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग सीधा लिखते हैं, तो कुछ विशेष चीजें जब आ जाती हैं तो उसको हम इटैलिक में लिख देते हैं। थोड़ा सा जो टेढ़ा होता है उसी को इटैलिक कहते हैं। तो कंट्रोल+I बराबर इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल यू, यू में अंडरलाइन होना। अब अंडरलाइन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम लिखा, मान लीजिए आपका नाम सूरज है, तो अंडरलाइन अब सूरज को सिलेक्ट कर कर अगर आप दाबते हैं कंट्रोल+U तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। तो कंट्रोल+U से अंडरलाइन याद करना है, आई से इटैलिक याद करना है, बी से बोल्ड याद रखना है। कंट्रोल+K से हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक क्या है, जैसे आप कभी भी पीडीएफ देखे होंगे, बहुत सारे चैनल वाले जो पीडीएफ डालते हैं तो उसमें एक लिंक टाइप का होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप 50वें पेज पे पहुंच जाते हैं या दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट ही लिखा होता है, लेकिन जब आप लिंक उस पे मतलब क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। तो आपको अगर पीडीएफ में हाइपर लिंक डालना है तो कंट्रोल प्लस के दाबना होगा। तो कंट्रोल+K से क्या होता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में क्या है, पीछे के है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल+K से हाइपर लिंक इंसर्ट करने। इंसर्ट का मतलब डालने के लिए, कोई सी भी पीडीएफ में अगर आप हाइपर लिंक डालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+K दाबना होगा। कंट्रोल+F से क्या होता है, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होना। कंट्रोल+F, अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस जैसे ही मैंने F दबा तो ये क्या खुल गया है, फाइंड डायलॉग। अगर आपको अब फाइंड में क्या होगा, आप क्या खोजना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, अब कंट्रोल+F से क्या खुल गया, फाइंड ऑप्शन। अब यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे आपको वाटर मार्क नहीं मिल रहा है, कुछ भी खोजना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वो खोजेगा, वो पूरा खोज कर तुरंत सामने लाएगा कहाँ पर है। कंट्रोल+H क्या है, रिप्लेस करना। अब जैसे मान लीजिए आपने एक पीडीएफ बना दिया, अब पीडीएफ में आपने क्या किया कि मान लीजिए सूरज को आपने मोहित लिख दिया, सूरज को मोहित। अब मान लीजिए 10 जगह सूरज आया था, 10 जगह आपने मोहित लिख दिया। तो आपको अगर रिप्लेस करना है पूरे पीडीएफ में, आप चेक तो कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+H दाबना पड़ेगा। तो वो रिप्लेस बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी फाइंड व्हाट, यहाँ पर आप लिख देंगे सूरज और रिप्लेस विथ मोहित। तो ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा।
तो बी से बोल्ड याद रखना है, आई से इटैलिक याद रखना है, यू से अंडरलाइन याद रखना है, के से हाइपरलिंक याद रखना है, एफ से फाइंड यानी कुछ खोजने के लिए, और एच से रिप्लेस करने के लिए। अब कंट्रोल प्लस ई क्या है? अब देखिए जो भी अभी क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम सब इसी से थे। अगर एक वीडियो अगर सही से देख लेते हैं ना तो आपका 2-3 नंबर पक्का हो जाएगा, और 2-3 नंबर सही करते हैं तो आप 2-3 हजार रैंक आगे चले जाएंगे, मतलब बेहतर पीछे चले जाएंगे। मतलब 5,000 रैंक है तो आपका 3,000 रैंक हो जाएगा अगर 2-3 क्वेश्चन सही हो जाता है। कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या है? सेंटर अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या है? जैसे आप कभी भी कॉपी में लिखते हैं, कभी भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये या तो ऐसे-ऐसे लिखा होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ तक लिखा है, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा जगह है, फिर लिखा है, फिर यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गया, फिर लिखा है थोड़ा-सा यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ खाली हो गया, फिर खाली हो गया, फिर यहाँ पर ज़्यादा खाली है। तो आप क्या देख रहे हैं? लेफ्ट में पूरा ये बराबर है। और यहाँ पर क्या है, राइट में पूरा बराबर है। यहाँ पर क्या है, इसमें हम सेंटर पे ध्यान दे रहे हैं कि सेंटर में सब चीजें। यहाँ पर देखिए ये सेंटर में है, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, खत्म तो यहाँ पर भी हो सकता था। और जस्टिफाइड में क्या है कि वो दोनों तरफ लेकर बराबर चलेगा, और इसलिए यहाँ पर देखिए हाइफन लग जाता है, ये जस्टिफाइड होता है। तो ज्यादातर न्यूज़पेपर इसी टाइम में लिखे जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या हो गया? सेंटर। कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या हो गया? सेंटर अलाइनमेंट। इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट मतलब मतलब किस तरीके से लिखा गया है उसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं, यानी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना, यानी सेंटर में रखना। तो आपको ई से क्या रखना है? सेंटर। ई की इसमें देखिए सी ई है, टी ई है, तो आपको सेंटर याद रखना है। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है, यानी टेक्स्ट पूरा सेंटर में ही रहेगा। कंट्रोल प्लस जे से क्या होगा? जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड का मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ बराबर हो रहा है। अब जैसे आधा वर्ड आ जाएगा तो हाइफन लग जाएगा यहाँ पर। कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट इसको कहते हैं, लेफ्ट में पूरा बराबर है, राइट का कोई चिंता ही नहीं है। कंट्रोल प्लस आर जब दाब देंगे तो राइट में पूरा बराबर हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट में उबड़ खाबड़ देख रहे हैं हो गया है। तो यही अलाइनमेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनता है। तो कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट, जे से जस्टिफाइड का मतलब दोनों तरफ बराबर होगा, और कंट्रोल एल से लेफ्ट हो गया, आर से राइट हो गया। कंट्रोल प्लस अगर ये दाब देंगे तो क्या होगा? ये जो बड़ा वाला कोष्टक है इससे, अब बड़ा कोष्टक का मतलब क्या है? अब इधर का मतलब क्या हो गया? ये बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा साइज, और इधर का मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब आप ये बड़ा वाला कोष्टक का जो ये आप देख रहे हैं, मतलब देखिए क्या इसमें शब्द ही नहीं आ रहा है। सिर्फ ये देखिए कि ये बड़ा वाला कोष्टक जब इसका मुंह जो खुला है वो लेफ्ट की तरफ खुला है, तो ये क्या होगा? एक एक पॉइंट बढ़ाना। जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिखा है, अब कंट्रोल प्लस इसको सेलेक्ट कर कर क्या दाब दिया? कंट्रोल प्लस ऐसे दाब दिया कोष्टक, तो ये 3 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर दाब देंगे तो 3 और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा भी होगा अगर हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट दाब देंगे तो। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है? वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आप क्रोम चला रहे हैं, आप क्रोम पर कुछ ऐसा देख रहे हैं लेकिन आपको अचानक बंद करना है, कोई आ गया, तो कंट्रोल प्लस आपको क्या दाबना है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे ही दाबेंगे तो वर्तमान में जो भी डॉक्यूमेंट खुला है, जो भी विंडो खुला है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 क्या है? अब शिफ्ट प्लस F3 का मतलब होता है केस बदलना। जैसे आप सुने भी होंगे जब बचपन में कि 4 प्रकार से ABCD लिखा जाता है, तो एक कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, तो उसी प्रकार से शिफ्ट प्लस जब F3 दाबते हैं तो वो केस बदलने के लिए किया जाता है। कैपिटल से स्मॉल में जाना है तो क्या होगा? स्मॉल से कैपिटल में जाना है तो शिफ्ट प्लस F3 दाबा जाता है। शिफ्ट प्लस F3, यहाँ कंट्रोल नहीं, यहाँ शिफ्ट है। या फोन का मतलब क्या है? अब यह फोन का मतलब ये है कि हेल्प मेन्यू खोलना। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए, MS वर्ड हो गया या पावर पॉइंट या एक्सेल हो गया, अब आपको कोई हेल्प चाहिए जो आपको पता नहीं है, तो हेल्प जब आप F1 दाबेंगे, 12 फंक्शन की होती है। फंक्शन की कितनी होती है?
12 होती है। तो 12 में से जब आप F1 दाबेंगे यानी फंक्शन 1 दाबेंगे तो हेल्प मेन्यू खुलेगा। इस प्रकार खुलेगा, अब आप जो भी यहाँ पर चाह रहे हैं सर्च करिए। F2 क्या होता है? अब मान लीजिए आपने एक फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर उनका नाम लिखा है, समझ रहे हैं किनका ना? अब यहाँ पर जो नाम आप लिखे हैं, लेकिन आप इस नाम को चेंज करना चाह रहे हैं। कोई भी फ़ोल्डर है, अब नाम को चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ोल्डर या फ़ाइल है, तो आप जैसे F2 दाबेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पर दूसरा नाम चेंज कर सकते हैं, यानी नाम लिख सकते हैं। तो किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? F2। एक आप हैं और एक वो हैं, तो दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? F2 हो जा रहा है। F5 क्या होता है? कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे आप कभी भी आपके पास पीसी होगा तो आप जब खोलते हैं तो आप बार-बार रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश अगर डायरेक्ट कीबोर्ड से करना है तो आप F5 की दाबेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, पीपीटी में स्लाइड शो अगर शुरू करना है, जैसे इस समय जब पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं पीपीटी पर पढ़ा रहा हूँ और स्लाइड शो है। ये मतलब स्लाइड शो चल रहा है, तो पीपीटी पर जब आप F5 दाबते हैं तो वो स्लाइड शो शुरू हो जाता है। या तो आप रिफ्रेश कर रहे हैं कंप्यूटर में फिर भी आपको F5 दाबना होगा, पीपीटी पर स्लाइड शो के लिए वही चीज़ है, F5 दाबना होगा। F7 क्या है? F7 देखिए यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, इसका मेन रीज़न है कि बहुत बार F7 पूछा गया है। तो स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? या तो आप स्पेलिंग चेक करिए या आप ग्रामर चेक करिए। तो आपको कैसे याद रखना है? अब जो इंसान मान लीजिए 7 तक पढ़ा है, अब वो इंग्लिश लिखेगा, तो उसकी अंग्रेजी यानी आपको स्पेलिंग और ग्रामर तो चेक करना ही पड़ेगा ना कि गलत तो नहीं लिखा है। तो जो 7 तक बंदा पढ़ा है उसका ग्रामर तो चेक करना ही पड़ेगा। तो आपको याद रखना है F7 में क्या है? स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। आप ध्यान से सुनिए, सब चीज़ें आपको जब एग्ज़ाम में दिखेंगी तुरंत आपको याद आएगा। F11 क्या है? ब्राउज़र या ऐप को फुल स्क्रीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F11। जैसे मान लीजिए आप कभी भी पीसी में देखेंगे, अब आप कोई विंडो खोले हुए हैं, अब मान लीजिए स्क्रीन इतना बड़ा है, लेकिन इतना ही खुला है। अब यहाँ पर जैसे ही F11 दाबेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ब्राउज़र या ऐप को फुल स्क्रीन करने के लिए, जैसे इस समय फुल स्क्रीन पर है, तो F11 दाबेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। F12 क्या करेगा? अब देखिए आपने देखा कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, कंट्रोल प्लस एस एस से सेव होता है, लेकिन F12 से सेव एज होता है। सेव एज क्या है और सेव क्या है? सेव का मतलब केवल सेव होगा, लेकिन सेव एज का मतलब आप किस नाम से सेव कर रहे हैं, कहाँ पर सेव कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, वो पीडीएफ है, पीपीटी है, फोटो है। तो सेव एज का मतलब क्या हो गया? नाम, किस नाम से कहाँ पर सेव कर रहे हैं, तो F12 होगा, लेकिन कंट्रोल प्लस एस से केवल सेव होगा। तो F1 हेल्प हो गया, F2 रीनेम, F5 रिफ्रेश करना, स्लाइड शो, F7 स्पेलिंग हो गया, F11 ब्राउज़र, F12 सेव एज हो गया। देखिए थोड़ा-सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको याद भी करा रहा हूँ, तो टाइम तो थोड़ा-सा लगेगा ही। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन क्या है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। तो कंट्रोल ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से क्या है? ये डेट के लिए है। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन आ गया, तो देखिए कंट्रोल और शिफ्ट, जब कंट्रोल प्लस सेमीकोलन था तो डेट था, लेकिन शिफ्ट आ गया तो ये समय के लिए होता है। तो सेल कोई भी, मान लीजिए ये एक्सेल की बात हो रही, एक्सेल में जो एक बॉक्स होता है, आप देखेंगे एक्सेल कभी खोलेंगे तो ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो अगर हम इसमें क्या डालना चाह रहे हैं? डेट डालना चाह रहे हैं, तो हमको कंट्रोल प्लस सेमीकोलन क्लिक दाबना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर टाइम डालना चाह रहे हैं तो हमको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन क्लिक करना होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ALT प्लस इंटर क्या है? अब मान लीजिए ये सेल है, अब सेल में एक लाइन आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं, लेकिन यहीं में दूसरी लाइन आपको, मतलब ये लाइन हटाकर दूसरी लाइन शुरू करना है, तो आपको क्या दाबना पड़ेगा?
ALT प्लस इंटर। जैसे ही ALT प्लस इंटर दाबेंगे, वो क्या करेगा, तो यहाँ पर तो एक लाइन था ही, लेकिन उसके नीचे वाले सेल में दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, CGL मेंस 2025 वाले में, कि एक ही सेल के अंदर नई लाइन शुरू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ALT प्लस इंटर का। शिफ्ट प्लस स्पेस क्या है और कंट्रोल प्लस स्पेस क्या है। देखिए, शिफ्ट प्लस स्पेस और कंट्रोल प्लस स्पेस है। तो स्पेस स्पेस तो दोनों में है, तो इसमें शिफ्ट है, इसमें कंट्रोल है, तो कंट्रोल से आपको सी से सी का याद रखना है बस। कंट्रोल में सी से सी को याद रखना है, यानी जैसे आप कभी भी एक्सेल खोलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से बना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब ये क्या है, ये रो है, R1 R2 R3 है। ये क्या है, ये कॉलम है, C1 C2 मान लीजिए। तो ये क्या है, कॉलम है। तो जब आपको पूरा कॉलम, जैसे एक कॉलम पूरा अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस दाबना होगा। लेकिन अगर आपको एक रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस दाबना पड़ेगा। स्पेस बार जो होता है जिससे स्पेस करते हैं, टेक्स्ट के बीच में जैसे ये स्पेस है तो उसी स्पेस बार से ही तो होता है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होगा, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको सी से याद रखना है कॉलम, बाकी जो है उससे क्या होगा, रो, यानी लाइन सेलेक्ट होगा, इससे पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट के लिए हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट से समय याद रखना है। ALT प्लस इंटर, एक ही सेल में दूसरी लाइन शुरू हो रही है। शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, पूरा रो को सेलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस स्पेस से पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। अब ये लास्ट स्लाइड है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, विंडोज प्लस डी क्या होता है। अब डी से क्या होता है, डेस्कटॉप। अब जैसे ही अगर मैं विंडोज प्लस डी दाब दूं तो क्या होगा, ये तुरंत सीधे डेस्कटॉप पे चला जाएगा। यानी जैसे कंप्यूटर जब शुरू करते हैं तो जो दिखता है उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो विंडोज डी क्या होता है, सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए विंडोज प्लस डी दाबना पड़ेगा। विंडोज प्लस एल अगर दाबेंगे, विंडोज की एक की होती है, अगर आप कीबोर्ड में ध्यान से देखेंगे तो वो ALT के बगल में दिखाई देगा, स्पेस बार के बगल में, या स्पेस बार के बगल में LT, LT के बगल में विंडोज की। तो विंडोज डी क्या होता है, सीधे डेस्कटॉप पर जाना। विंडोज एल क्या होता है, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर विंडोज प्लस एल दाब देंगे तो तुरंत कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। अच्छा, विंडोज प्लस आर से क्या होता है, जैसे हम विंडोज आर दाबेंगे तो यहाँ रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये रन वाला खुल जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कोई एप्स खोलना है तो आप यहाँ पर मान लीजिए विन वर्ड डाल देंगे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो MS वर्ड है उसको खोलने के लिए विन वर्ड डालेंगे, ओके डाल देंगे तो ये MS वर्ड खुल जाएगा। तो विंडोज प्लस आर से रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, केवल आपको रन याद रखना है। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, ब्राउजर में नया, देखिए ये सब बहुत जब कठिन पूछा जाएगा तभी पूछा जाएगा, पीछे जो देखें वही ज्यादातर पूछा जाता है। तो कंट्रोल प्लस टी क्या होता है, ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए। अब मान लीजिए आप विंडो खोले हुए हैं क्रोम का, और एक यहाँ पर एक पेज खुला हुआ है, लेकिन आप चाह रहे हैं एक दूसरा पेज फिर से शुरू करें, वहां पर कुछ सर्च करें, तो आप जैसे ही कंट्रोल प्लस टी दाबेंगे तो ब्राउजर में एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ये दूसरा वाला। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, ये देखिए क्रोम के सारे फंक्शन दिखा रहा है, क्रोम और विंडोज के। अब वहां पर हमने देखा था MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एच से क्या था, रिप्लेस करना। आपको वहां पर देखिए प्रश्न में पूछेगा, क्रोम में पूछ रहा है कि MS वर्ड में पूछ रहा है, क्योंकि एक ही की के कई फंक्शन होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच से क्या है, कि ब्राउजर की हिस्ट्री देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एच से हिस्ट्री। और कंट्रोल प्लस जे से क्या हो गया, ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए। अच्छा, डाउनलोड सेक्शन खोलने के लिए, जैसे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड किए हुए हैं तो वहां पर अगर आपको डाउनलोड सेक्शन खोलना है कि कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड हुई कि नहीं हुई, तो कंट्रोल प्लस जे से दाबेंगे क्रोम में तो वो तुरंत डाउनलोड वाला खुल जाएगा बॉक्स। तो टी से क्या याद रखना है, नया टैब। एच से याद रखना है हिस्ट्री, और जे से क्या रखना है, डाउनलोड। और विंडोज प्लस आर से रन, विंडोज प्लस एल से लॉग, डी से डेस्कटॉप।
बाकी ALT+ टैब क्या होता है, एक खुले हुए ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप इस समय पीसी पे बैठे हैं और पावर पॉइंट भी खोले हुए हैं और MS वर्ड भी खोले हुए हैं, तो जैसे ही ALT+ टैब दाबेंगे, MS वर्ड दिख रहा है इस समय फ्रंट पे, तो वो किस पे चला जाएगा, तुरंत PPT दिखने लगेगा। फिर दाबेंगे तो फिर इस पर चला जाएगा। तो ALT+ टैब से क्या होता है, एक खुले हुए ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे Ctrl+T से क्या था कि एक ही विंडो में, जैसे ये क्रोम खुला है उसमें दूसरे ऐप जाने के लिए Ctrl+T था। बाकी ये ALT+F4 क्या होता है, वर्तमान चल रहे प्रोग्राम को बंद करना, नॉर्मली पूछा कभी नहीं जाता। ALT शिफ्ट एस्केप क्या होता है, टास्क मैनेजर। ये तीनों पूछा तो नहीं जाता, ये पूछा जाता है ALT+F4 से क्या होता है कि जो इस समय प्रोग्राम चल रहा है अगर बंद करना चाहे तो वो दाब ALT+F4 क्लिक करेंगे, या Ctrl+W, Ctrl+W से भी विंडो बंद होता है। तो बस इतना ही था। इसका PPT आपको डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम पे जाकर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।